ईरान इजराइल के बीच जंग भले ही थम गई हो, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे साफ झलकता है कि अंदर खाने बदले की आग अभी भी धधक रही है। एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले कर कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि खुद के मुंह पर तमाचा लगवाया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि 12 दिन की जंग के दौरान खामनेई का सुराग नहीं मिला, नहीं तो उसे खत्म कर देते। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ईरान के साथ साथ इजराइल को भी भारी मानवीय और सैन्य नुकसान के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को इन 12 दिनों में $12 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और युद्ध खत्म होने के बाद यह आंकड़ा $20 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ईरान के साथ युद्ध के बाद इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। $12 बिलियन का सीधा नुकसान। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार इजराइल को $12 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो बस शुरुआत है, इसके आने वाले सालों में इसके कई गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसका आर्थिक प्रभाव $20 बिलियन तक बढ़ सकता है। ईरानी मिसाइल हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया था। इससे कई इलाकों में घरों, स्कूलों और महत्वपूर्ण बुनियादी जगहों को तबाह कर दिया था। अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल को जितना नुकसान हुआ था, इस हमले में उससे दोगुना नुकसान हुआ है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल को युद्ध में हुआ भारी नुकसान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर लगभग $5 बिलियन खर्च किए गए। इजरायलियों के लिए मुआवजे पर ही $1.5 बिलियन खर्च होने की संभावना है। ईरानी मिसाइल हमलों से भौतिक क्षति $1.5 बिलियन से अधिक हुई है। इजराइल में युद्ध के बाद आश्रयों की लागत भी $29 मिलियन है। ईरान के साथ मिसाइल हमलों में इजराइल में लगभग 25 से 30 लोगों की मौत हुई। ईरानी हमले में इजराइल में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल ने रोजाना $500 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में खर्च किए। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, एयरपोर्ट को भी ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ। इजराइल के लिए आगे क्या होगा? तनाव अब भी सुलग रहा है और इस युद्ध की लागत ने सबको हैरान कर दिया है। अब इजराइल के सामने एक मुश्किल सवाल है, पुनर्निर्माण कैसे करे? इजरायली सरकार को सिर्फ मुआवजे में ही $2 बिलियन से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही बेघर हुए लोगों के लिए भी $30 मिलियन से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्टॉक करने से लेकर सैन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी जल्द से जल्द काम करना होगा, जिस पर भारी खर्चा होने का अनुमान है। 13 जून को जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल अली शमखानी, जनरल इस्माइल कानी और जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी इस्राएली मिसाइल हमले में मारे गए। यह हमला 13 जून को हुआ था। इसराइल द्वारा ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु व सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद दुनिया भर में खबर फैली कि इन हमलों में ईरान के बड़े सैन्य चेहरे अब नहीं बचे। इस्राएली मीडिया और कुछ पश्चिमी पत्रकारों ने इस दावे को बड़ी रणनीतिक जीत करार दी। कहा गया कि ईरान के 20 पदस्थ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, लेकिन अब जब इनमें से एक एक कर 3 को जीवित देखा गया तो सब हैरान हो गए। सवाल खड़ा हुआ कि क्या ईरान ने किसी रणनीति के तहत इनके मौत की खबरों पर चुप्पी साधे रखी? इसराइल ने जब ईरान पर स्ट्राइक शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे ईरान का आगे क्या होगा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के न्यूज चैनलों ने इन खबरों को खूब तोल दिया कि अब ईरान के कई कमांडर नहीं बचे। लेकिन कुछ ही दिनों में ईरान ने आधिकारिक पुष्टि की एडमिरल अली शमखानी जिंदा है। उन्हें कुछ चोटें आई थी, लेकिन आईसीयू से ठीक होकर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा, हम जिंदा हैं और तैयार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें। जनरल इस्माइल कानी भी 24 जून को तेहरान की एक रैली में दिखाई दिए। उन्होंने मंच से कहा, हम अभी मैदान में हैं और अगर वक्त आया तो पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ रहे बाघेरी की मौत के बाद जिम्मेदारी जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी को दी गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality.
at KR Mangalam University. हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इनके मौत की खबरें आने लगी, लेकिन अब उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया और आर्मी हेडक्वार्टर से एक बयान जारी कर कहा, हम दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि ये खबरें सिर्फ अफवाहें थीं और ये तीनों अधिकारी जिंदा हैं, जिनके मौत की खबरें पश्चिमी मीडिया ने खूब चलाई थी। अब ये सक्रिय हैं और जवाबी रणनीति में शामिल भी। अब सवाल है कि जिंदा थे तो मौत की खबर फैली कैसे? इजरायली खुफिया स्रोतों ने हमलों के बाद सफलता के दावे किए। कुछ अफवाहें बगैर पुष्टि के तेजी से फैल गई, खासकर सोशल मीडिया पर। कुछ AI जनरेटेड इमेजेस और क्लिप्स ने स्थिति को और उलझा रखा था। ऐसे में सवाल है कि क्या इनके मौत के दावों पर ईरान की चुप्पी कोई युद्ध की रणनीति थी? क्या ईरान ने कोई युद्ध की नई रणनीति बना ली है? चलिए एक एक कर जानते हैं कि जिन 3 ईरानी अधिकारियों की बात हो रही है वे हैं कौन। नंबर 1 पर एडमिरल अली शमखानी। ये पूर्व सचिव रहे हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। मई 2023 में अली शमखानी ने SNSC प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था। मार्च 2024 में सऊदी ईरान संबंधों की बहाली में मुख्य वार्ताकार की उन्होंने भूमिका निभाई। जून 2025 में इजरायली हमले में मौत की खबर आई, लेकिन इलाज के बाद स्वस्थ निकले। जून 2025 मीडिया के सामने आए और ईरान के लिए नारा दिया। जनरल इस्माइल कानी, पद कमांडर IRGC कुद्स फोर्स, स्थिति जिंदा। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स की कमान इन्हें सौंपी गई। साल 2022 से 24 तक यमन, सीरिया और इराक में ईरानी गतिविधियों का नेतृत्व किया। जून 2025 में इस्राएली हमले में मारे जाने की अफवाहें पर जिंदा मिले। जून 2025 में ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जुलूसों में देखे गए। नंबर 3 पर हैं जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, पद है कमांडर इन चीफ ईरानी आर्मी, स्थिति जिंदा। साल 2017 में रूहानी सरकार द्वारा ईरानी आर्मी के कमांडर बनाए गए। साल 2023-24 में यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ रणनीतिक सहयोग में शामिल रहे। मई 2025 इसराइली ड्रोन घुसपैठ पर चेतावनी जारी की। जून 2025 USA इसराइल युद्ध की मॉनिटरिंग करते हुए पाए गए। यानी साफ है कि जिन जिन को पश्चिमी एशिया समेत इसराइल ने मौत की अफवाहें फैलाई वे अब जिंदा हैं और ईरान के लिए ये अब राहत की खबर भी है।